जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे महामुकाबले में मिली धमाकेदार जीत के बाद अब दूसरे और बेहद अहम वनडे महामुकाबले के लिए बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद कप्तान शुभमन गिल किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब टीम इंडिया की नजर सिर्फ दूसरा मुकाबला जीतने पर नहीं बल्कि पूरी वनडे सीरीज अपने नाम करने पर टिकी हुई है। दरअसल दोस्तों, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला शुरुआत से ही काफी ज्यादा रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। मुकाबले पर लगातार बारिश का खतरा मंडराता रहा और कई घंटों तक फैंस को इंतजार करना पड़ा। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि मैच समय पर शुरू ही नहीं हो सका, लेकिन आखिरकार मौसम ने करवट ली, मैदान तैयार हुआ, टॉस हुआ और इसके बाद इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की शुरुआत हुई। दोस्तों, बारिश के कारण इस मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया था। टॉस जीतने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का बड़ा फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम काफी खतरनाक नजर आ रही थी और क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि छोटा मुकाबला होने की वजह से अफगानिस्तान भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों, मैदान पर जो देखने को मिला उसने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही अफगानिस्तान पर ऐसा दबाव बनाया कि पावर प्ले के अंदर ही अफगानिस्तान के 3 बड़े विकेट गिर गए। शुरुआती झटकों के बाद अफगानिस्तान की टीम पूरे मुकाबले में संभल नहीं पाई और भारतीय गेंदबाज लगातार उन पर हावी रहे। दोस्तों, मुकाबला शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह से हाई वोल्टेज और ब्लॉकबस्टर देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जबरदस्त जोश, जुनून और आक्रामक क्रिकेट का प्रदर्शन किया। यही वजह रही कि टीम इंडिया ने पहले वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो मुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हुई, क्योंकि जैसे ही पहला वनडे समाप्त हुआ वैसे ही बीसीसीआई, कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर एक्शन मोड में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 2 से 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो पहले मुकाबले में पूरी तरह फिट नहीं थे या टीम मैनेजमेंट उन्हें आराम देना चाहता था, अब उनकी वापसी की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि दूसरे वनडे में आपको एक नई, ज्यादा आक्रामक और पहले से भी ज्यादा खतरनाक भारतीय टीम मैदान पर उतरती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों, यह बदलाव सिर्फ बल्लेबाजी क्रम में ही नहीं बल्कि गेंदबाजी यूनिट में भी देखने को मिल सकते हैं। कप्तान शुभमन गिल और गौतम गंभीर अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दूसरा मुकाबला भी भारत जीत जाता है तो 3 मैचों की यह वनडे सीरीज टीम इंडिया के नाम हो जाएगी। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम भी अब करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुकी है। अगर अफगानिस्तान दूसरा मुकाबला हार जाता है तो सीरीज उसके हाथों से निकल जाएगी। यही वजह है कि अफगानिस्तान की टीम भी दूसरे वनडे में पूरी ताकत के साथ वापसी करने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की मौजूदा फॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि कप्तान शुभमन गिल इस बार अफगानिस्तान को कोई मौका नहीं देना चाहते। यही कारण है कि दूसरे वनडे मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम की रणनीति पूरी तरह बदल दी गई है और अब टीम इंडिया पहले से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, साफ है कि दूसरा वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक और निर्णायक होने वाला है। एक तरफ होगी सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरने वाली टीम इंडिया, तो दूसरी तरफ होगी सीरीज बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली अफगानिस्तान की टीम। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर दूसरे वनडे मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों को मौका देने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी टीम में वापसी करेंगे और कैसी होगी भारत की नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, किस दिन खेला जाएगा, किस मैदान में खेला जाएगा और इस दूसरे वनडे मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है। यह तमाम खबर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय टीम की वह नहीं प्लेइंग 11 भी बताएंगे जो आज कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर बनाई है। तो वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी क्रिकेट फैंस से एक बेहद बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर आपके हिसाब से क्या भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे या नहीं? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के मिशन पर मैदान में उतरेंगे या फिर तब तक भारतीय टीम पूरी तरह युवा खिलाड़ियों के हाथों में चली जाएगी? दोस्तों, ये सवाल इस समय करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में चल रहा है, तो आप सभी अपनी राय नीचे कमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्या रोहित और विराट 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? अगर खेलेंगे तो टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा रोल निभाएंगे? अपनी कीमती राय अभी कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं कितने क्रिकेट फैंस इन दोनों दिग्गजों को 2027 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं। अब चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लें भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे मुकाबले के शेड्यूल के, मतलब दूसरा वनडे मुकाबला किस दिन खेला जाएगा, किस तारीख को खेला जाएगा और किस मैदान में खेला जाएगा। तो आप सभी को बता दें, भारत और अफगानिस्तान के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा धमाकेदार मुकाबला 17 जून 2026 को लखनऊ के खूबसूरत मैदान इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हाँ, ये वही मैदान है जहां बल्लेबाजों की गरज सुनाई देती है और यहां हर बार हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। तो 17 जून तारीख याद रख लीजिए, क्योंकि उस दिन मैदान में कोई मैच नहीं बल्कि जंग होने वाला है। जहां अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वही टीम इंडिया सीरीज पर दबदबा बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो ऐसे में ये दूसरा वनडे मुकाबला आप सभी को काफी ज्यादा रोमांचक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलने वाला है। अब अगर दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें, मतलब कि आपको यह दूसरा वनडे मुकाबला लाइव टेलीकास्ट कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग वही होगी जहां पहले वनडे की गई थी। इसका मतलब अगर आप घर बैठे टीवी में इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं, तो यह मुकाबला आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल में देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप घर से दूर है या फिर आपके पास केवल मोबाइल है, तो अगर आप मोबाइल में इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको यह मुकाबला जियो हॉटस्टार के ऐप में बिल्कुल फ्री में लाइव देखने को मिलेगा। तो 17 जून को भारत अफगानिस्तान का दूसरा वनडे मुकाबला मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन मुकाबला नहीं, 2 टीमों के बीच महाजंग होगी। एक तरफ सीरीज में वापसी की जंग, तो दूसरी तरफ सीरीज पर दबदबा बनाने की जंग। अब दोस्तों, यह हो गई बात दूसरे वनडे मुकाबले के शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर और बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच हेड टू हेड आंकड़ों की। आखिर लखनऊ में होने वाले इस दूसरे वनडे मुकाबले में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? क्या लखनऊ में टीम इंडिया का दबदबा रहेगा या फिर अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम को एक बड़ा झटका देगी? दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पहले वनडे मुकाबले में देखा ही होगा कि किस तरह टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया और सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त हासिल कर ली। और अगर लखनऊ में होने वाले दूसरे मुकाबला पर नजर डालें, तो यहाँ भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी मजबूत दिखाई देता है। ज्यादातर मौकों पर टीम इंडिया ने अफगानिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखा है। हालांकि अफगानिस्तान ने कई बार भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है और ये टीम किसी भी बड़े विपक्षी को परेशान करने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों, अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, क्योंकि यह दूसरा वनडे मुकाबला अफगानिस्तान के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। अगर अफगानिस्तान यह मुकाबला हार जाता है, तो 3 मैचों की यह वनडे सीरीज पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम हो जाएगी। यही वजह है कि अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले में अपना सब कुछ झोंकने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर भी कोई जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले वनडे में मिली जीत के बावजूद भारतीय टीम दूसरे मुकाबले के लिए और भी ज्यादा मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में 2 से 3 बड़े बदलाव भी कर सकता है, ताकि दूसरे वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाया जा सके। दोस्तों, अगर मौजूदा फॉर्म, खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और पहले वनडे के प्रदर्शन को देखा जाए, तो टीम इंडिया का पलड़ा एक बार फिर से भारी नजर आता है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है और अफगानिस्तान जैसी टीम को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरा वनडे मुकाबला पहले मुकाबले से भी ज्यादा रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। एक तरफ होगी सीरीज जीतने के इरादे से उतरने वाली टीम इंडिया, जबकि दूसरी तरफ होगी अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करने वाली अफगानिस्तान की टीम। तो अब दोस्तों, ये हो गई भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी वह तमाम खबर जो आपको जानना जरूरी था। अब सबसे बड़ी और अहम खबर, टीम इंडिया की प्लेइंग 11। जी हाँ, अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में बढ़ने जा रहे हैं, जहां आपको जानने को मिलेगी पहले वनडे मुकाबले के बाद दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई और दमदार प्लेइंग 11 व 11 नए बब्बर शेर, जो अफगानिस्तान को दूसरे वनडे मुकाबले में कुचलकर टीम इंडिया को सीरीज जीतने वाले हैं। जी हाँ, अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा तैयार की गई नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 की। आखिर कौन होंगे वो 11 बब्बर शेर जो अफगानिस्तान को दूसरे वनडे मुकाबले में हराकर टीम इंडिया को सीरीज जिताने के लिए इकाना के मैदान में उतरने वाले हैं? तो दोस्तों, अगर सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें, तो यहाँ पर एक बार फिर से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले
के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा आज भी भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका लक्ष्य टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने का होता है। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला ज्यादा नहीं चल सका था और वह 14 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक खराब पारी के बाद और भी ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करना जानते हैं। उनकी टाइमिंग, बड़े शॉट लगाने की क्षमता और मैच का रुख बदलने वाली बल्लेबाजी किसी से छिपी नहीं है। रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं और वह कई बार अकेले दम पर भारतीय टीम को मैच जिता चुके हैं। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में फैंस को उनसे एक बड़ी और यादगार पारी की उम्मीद रहने वाली है। अगर हिटमैन का बल्ला चल गया तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसे में आगामी दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं अगर आप दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के युवा स्टार ओपनर बल्लेबाज और टीम के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर दूसरे वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल इस समय भारतीय टीम की बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं और उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से लगातार फैंस का दिल जीता है। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काफी धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने मैदान के चारों तरफ बेहतरीन शॉट लगाए और अपनी शानदार टाइमिंग से विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। गिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढाल लेते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने का भी दम रखते हैं। अब चूंकि पहले मुकाबले में उनका बल्ला शानदार अंदाज में चला था, ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में भी फैंस को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहने वाली है। अगर शुभमन गिल एक बार फिर क्रीज पर जम गए तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आगामी दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल पर रहने वाली हैं। वहीं दोस्तों, अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज यानी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली आज के समय में विश्व क्रिकेट के सबसे महान और सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका एकमात्र लक्ष्य टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना और बड़ी पारी खेलकर मैच जिताना होता है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से वह भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी बने हुए हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 311 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 14,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 51 शानदार शतक और 77 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 120 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार अकेले दम पर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई है। विराट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव भरे मुकाबलों में भी शांत रहते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को अंत तक लेकर जाने का दम रखते हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें रन मशीन विराट कोहली पर रहने वाली। इसके बाद दोस्तों, अगर मिडिल ऑर्डर के दूसरे बल्लेबाज यानी कि नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर वनडे फॉर्मेट के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। और खास बात यह है कि श्रेयस अय्यर को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वनडे टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। जब भी टीम इंडिया को मिडिल ओवरों में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत होती है, तब श्रेयस अय्यर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 76 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 2,900 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 105 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी काफी शानदार मानी जाती है और वह बड़ी आसानी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर रहने वाली हैं। वहीं अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के ऊपर और उन्हें होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो या फिर पारी को संभालने की। राहुल हर भूमिका को बखूबी निभाना जानते हैं। केएल राहुल अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं।
वहीं लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम किया है। खास बात यह है कि राहुल जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपिंग में भी उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। इसके बाद अगर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंड खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वह अपने बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और यही वजह है कि किसी भी बड़े मुकाबले में उनकी भूमिका टीम इंडिया के लिए बेहद अहम हो जाती है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 शानदार अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 110 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। खास बात यह है कि हार्दिक निचले क्रम में आकर कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। इसके अलावा वह अपनी तेज गेंदबाजी से भी टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाने का दम रखते हैं। वहीं दोस्तों अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में वह टीम इंडिया के लिए एक बेहद उपयोगी ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं। वॉशिंगटन सुंदर अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर अहम रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 29 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 300 से ज्यादा रन बनाने के साथ साथ 31 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। खास बात यह है कि वह मिडिल ओवरों में अपनी सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम करते हैं, जबकि बल्लेबाजी में निचले क्रम पर आकर टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव पिछले कई वर्षों से भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिन गेंदबाजों में से एक रहे हैं। अपनी घातक चाइनामैन गेंदबाजी के दम पर उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है और कई मुकाबलों में भारत को यादगार जीत दिलाई है। कुलदीप यादव अपनी शानदार स्पिन, बेहतरीन कंट्रोल और विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 120 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं। खास बात यह है कि मिडिल ओवरों में वो लगातार विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का काम करते हैं। उनकी घूमती हुई गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता और यही वजह है कि वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे अहम हथियारों में से एक माने जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हर्षित राणा पिछले कुछ समय में अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम में एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। वह अपनी तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक हर्षित राणा 14 वनडे मुकाबलों में 26 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। खास बात यह है कि हर्षित सिर्फ गेंदबाजी से ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। नंबर 8 या निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए वह टीम इंडिया को एक अतिरिक्त ऑलराउंडर का विकल्प प्रदान करते हैं। कई मुकाबलों में उन्होंने महत्वपूर्ण रन बनाकर भारतीय पारी को संभाला है और टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि वह गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए एक उपयोगी खिलाड़ी साबित होते हैं। वहीं दोस्तों अगर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अर्शदीप सिंह पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। अपनी स्विंग गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर और दबाव भरे मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता के दम पर उन्होंने कई मुकाबलों में टीम इंडिया को सफलता दिलाई है। अर्शदीप सिंह अपनी शानदार लाइन लेंथ और नई गेंद के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह पारी की शुरुआत में विकेट दिलाने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी बेहद प्रभावी साबित होते हैं। खास बात यह है कि अर्शदीप मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आते हैं। उनकी गेंदबाजी में गति के साथ साथ बेहतरीन नियंत्रण भी देखने को मिलता है, जो उन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का एक अहम हिस्सा बनाता है। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर रहने वाली हैं। अब दोस्तों नंबर 11 और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर हेड कोच गौतम गंभीर ने एक और घातक तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया है।
जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी, शानदार बाउंस और विकेट लेने की बेहतरीन क्षमता के दम पर उन्होंने कई मौकों पर टीम इंडिया को अहम सफलताएं दिलाई हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन लेंथ और लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखने की कला है। नई गेंद से विकेट चटकाने के साथ साथ वह मिडिल ओवरों में भी रन गति पर लगाम लगाने में माहिर हैं। उनकी लंबी कदकाठी के कारण गेंद को अतिरिक्त उछाल मिलता है, जिससे बड़े बड़े बल्लेबाज भी परेशानी में नजर आते हैं। इतना ही नहीं, दबाव भरे मुकाबलों में भी प्रसिद्ध कृष्णा पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करते हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है।